हमारे बंदों को देखें, आपकी मेहरबानी है, खुदारा उन पे तरस खाएं जो लोग बेरोजगार हो गए हैं। जब अब नून लीग आएगी लग जाएगा पता। अच्छा, हमें तो लग लगा गया, पता हमें आपको? तो ऐसा पता लगा है कि हम रब से कहते हैं रब जो हमें मौत आ जाए जो उनको आ जाए, इतने हम जिंदगी से तंग हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शांति फरियाद और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। चंद माह से मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पे पंजाब भर में तजावुजात के खिलाफ एक ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन के नतीजे में बहुत से लोगों का रोजगार भी मुतासर हुआ और उनकी परेशानियों में इजाफा भी हुआ और कुछ लोग इसकी फेवर में भी हैं। आइए जानते हैं आम आवाम से और उन अफराद से जो इस ऑपरेशन के नतीजे में मुतासर हुए कि वो क्या समझते हैं कि ये इकदाम अच्छा है या तजावुजात के खिलाफ पंजाब हुकूमत जो ऑपरेशन करी क्या समझते, कैसा इकदाम? अभी वो जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन हमारे ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ और बच्चों की भी बात कर रहा हूँ जो स्कूल में किसी के फीसों के साथ पढ़ रहे थे। अब मेरे 2 फीसें नहीं गई बच्चों की, टीचर ने मुझे बार बार बच्चों का मैसेज दिलवाया, बाप को कहो तो मैंने कहा नहीं हो सकते। मैंने कहा बड़े बच्चे वापस ले जाओ। एक मेरा बेटा 3 साल का है, एक 2 साल का है, वो स्कूल से अब वापस बैठे हैं, पढ़ने नहीं आए। अगर ये उन्होंने ये काम कराया है तो एक हम गरीब लोगों के लिए स्कूल भी बनवा के दे दें, बीच में मास्टर अच्छे से बिठा के दे दें। भैया गरीब बच्चों वास्ते है स्कूल पढ़े। इनका ये मतलब नहीं हमारे बच्चे ये हमारा रोजगार रुकवा के, हमारे बच्चों की तालीम रुकवा के, हमारा रिज़्क रुकवा के हम तो इनको वज़ीर आज़म नहीं मानेंगे आने वाले वक्त में। अब तो हर टाइम एक जैसा नहीं रहता। अब मैंने सारी जिंदगी नहीं रहना यहाँ पर, कभी भी किसी टाइम आ सकता है। सोते हुए इंसान के ऊपर भी मौत आ जाती है। ये मरियम नवाज की भूल है जो हमने नहीं मरना सबने है, लेकिन कब्र के लिए कोई अच्छा करके जाए, हम यही कहते हैं। फिर हम इनको सलूट मारेंगे, इनको अपना हुक्मरान मानेंगे। एक हमारे दरखास्त है हमारा रोजगार बंद कर दे, कोई मसला नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक स्कूल हम गरीब बच्चों के लिए बना जाए, एक अस्पताल बना जाए हमारे बच्चों के लिए। सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे, ना कोई छापे मार रहे हैं। रोजगार के अड्डे आते हैं, यहाँ काफी छापे लग जाते हैं, अफसर आ जाते हैं, ये हो रहा है। अस्पताल में कोई बात नहीं सुनता। खबरें तो बड़ी चलाई जा रही हैं, ये भी सेट कर दिया, ये भी सेट कर दिया। नहीं, बस खबरों पे बातें ही है, बस जो जुबान हिला रहे हैं ना ऐसे वो बातें ही हैं। जैसे कोई इंसान जुबान हिलाता है ना वो ऐसी ही बातें में हो जाते हैं। अभी मुझे जनाब में ले जाओ, अगर खुफिया बंदे को कैमरे बीच में आएगा वो बात भी नहीं सुनेंगे। नर्सें होंगी, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे होंगे, ऐसे बैठे होंगे, कोई अगर बात करेंगे तो धक्के निकाल के बाहर निकालने लग जाएंगे। कोई मतलब मर रहा है, जो मर्जी हो रहा है। फिर ये कहे कि सरकारी हमारे टैक्स से हमारे चीजों से ये चीजें बनी हुई है, हम सारा कुछ इनको दे रहे हैं। अस्पताल वालों को या कोई भी सरकारी अफसर है, कोई भी है, हमारी मेहनत से ये खा रहे हैं। देखो हम कमाएंगे तो उनके बिजली का बिल देंगे ना, जब नहीं कमाएंगे तो वो आएंगे हमारा मीटर उतारने के लिए। कोई लोग उनसे पास लड़ाई करने लग जाते हैं, कोई इंसानियत समझते हैं, दे देते हैं। अभी हम बिजली का बिल हमारे ये मीटर भी कटवाने पे आए हुए हैं, इतने हालात हमारे खराब हुए हैं। ये भी कह रहे हैं एलडीए वाले बीच में से पैसे भी जो हैं वो पहले जो थे ना, पहले वाले टीम उन्होंने ये काम किया था। अब जो आई है ना टीम वो नहीं कर रही है ऐसा काम। अगर कर रही होती तो यहाँ रोड पे अभी बेटे लग रहे होते। ये देखो रोड पे कोई नहीं भी नहीं है। अब सबको पीछे पे जहाँ पे जिसका उधार लगा हुआ वहाँ पर है। कोई आखिरी मशवरा देंगे मरियम साहिबा की हुकूमत, कुछ कहेंगे उनको? आखिरी बात मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन वो हमारी बहन है, हमारी इज्जत है हमारे मुल्क की, लेकिन वो यही समझती है मुल्क हमारा है, अवाम हमारे नहीं है। बिल्कुल, वो बस यही समझ रही है। और उनको बात को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, वो सिर्फ मुल्क अपना समझा हुआ है, बाकी वो अवाम शमाम को नहीं समझा। लेकिन हम अवाम उनके लिए, उनके जलसों के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, नारे लगा रहे थे, ये वो कर रहे थे उनको सपोर्ट देने के लिए। अच्छा, आप भी सपोर्ट करते रहे? हाँ, हम नहीं करते रहे। उन्होंने क्या, जब अब नून लीग आएगी लग जाएगा पता। अच्छा, हमें तो लग गया, हमें तो ऐसा पता लगा है कि हम रब से कहते हैं रब जो हमें मौत आ जाए जो उनको आ जाए, इतने हम जिंदगी से तंग हैं। लेकिन रब की जात मेरा कहना नहीं मानेगी। एक वैसे मैं बात इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन वो काम करें जहाँ पे उनके लिए भी कब्र में आसानी हो और हम गरीबों के लिए भी आसानी हो। काफी वजीर आजम आए हैं, मर गए, मिट्टी के ढेर बन के पड़े हैं, कोई आता जाता नहीं है। हमने भी जाना है, उन्होंने भी जाना है, लेकिन कहने का मकसद है अपने पाकिस्तानों को मजबूत बनाए, अवाम को मजबूत बनाए, लूज ना बनाए। ये तो लूज बना रही है, कल हम दुश्मन के साथ कैसे लड़ सकेंगे? बिल्कुल, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम परेशानी में तो डूबे हुए होंगे, कैसे लड़ेंगे? कोई अटैक करेगा। जब हमारे अंदर कोई ताकत होगी, हर चीज से हम रिलैक्स होंगे, कोई भी अटैक करेगा हम सीना चाट के उनको वार करेंगे। ये ऐसी कोई हुकूमत चलाएं जहाँ पे वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। हम ये नहीं कहते वो आ जाए वो आ जाए, जो मर्जी आ जाए, अवाम का सोचे, लेकिन अवाम का सोचे, अवाम के बच्चों की तालीम का सोचे, उनकी सेहत का सोचे। हुकूमत पंजाब ने तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी किया, क्या समझते हैं अच्छा इकदाम है? अच्छा भी है, अच्छा नहीं भी है।
अच्छा इस बात से नहीं है कि काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं, कई खानदान उजड़ गए हैं। बिल्कुल और अच्छा इस बात से है कि जो मकानों का कर रहे हैं ना ताबदार, वो ठीक है। जी, जी। जो ये बाजारों में कर रहे हैं ना, वो गलत है। जी वो गलत है। या तो उसका कोई सबब लगाएं, जी सबब जो लगे तो फिर ठीक है, अगर नहीं लगाना तो फिर ये तो ज्यादती है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा ज्यादती है। कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। जी जी भाई आप देखें किसी भी मार्केट में, किसी भी बाजार में चले जाएं, ज्यादातर स्टॉल्स हैं। जी जी जो आम शहरी है ना, जी। जिसके पास इतना वसाइल नहीं जी, है, जी, बिल्कुल। वो 20,000 से 30,000 से 40-50,000 से अपना कारोबार शुरू करता है। जी, जी। एक अपने घर की रोटी पानी शुरू करता है। जी, जी। लेकिन इन लोगों ने वो खत्म कर दिया जी। है। हमने खुद अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग को वोट डाला है, जी। सपोर्टर भी हैं हम, लेकिन हमारा इन्होंने बहुत काम खराब किया है, बेरोजगार किया है कितने लोगों को। मेरे अपने साल थे ये जी, 3-4 साल हैं, जी ठीक है ना, ये सब खत्म हो गए जी। हैं। अब मुझे आज 15 दिन हो गए हैं, मैं फारिग भी हूँ, हम्म। कारोबार नहीं क्या है। क्या मुश्किलात आई हैं जरा? बहुत मुश्किलात आई हैं। आपको बता रहा हूँ कि अखराजात बंद हो गए हैं, घर का मतलब कि रोटी पानी बंद हो गई है। ये अल्लाह का जो है निजाम वही चल रहा है, अल्लाह चला रहा है, जी। क्योंकि अल्लाह पाक ने रोटी का वादा किया है, बिल्कुल। अल्लाह रोटी दे रहा है। लेकिन इन लोगों ने हर चीज बंद कर दी है। ये आपने घर में तो आराम से बैठे हुए हैं ना, इनको पता है कि हम जो है हमने ये ऑर्डर जारी कर दिया है, इस पे अमल होना चाहिए। लेकिन वो अमल का क्या फायदा जो गरीब आवाम मर रही है। आप ये देखिए ना, बिल्कुल आप हमें कोई तोहफत नहीं है, कोई हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं है। तो मेरी मरियम नवाज से दरख्वास्त है कि वो उनको चाहिए कि गरीब आवाम के बारे में सोचे, जिन्होंने सपोर्ट की है, सपोर्ट किया। जिन्होंने मैं वोट डाला है ना, उनके लिए, जिनको बेरोजगार किया है, जी। जिनके बच्चों को भूखा मार दिया इन्होंने, जी, जी। उनके बारे में सोचें। क्योंकि ये अपने ये अगर इन्होंने ये चाइना बना रहे हैं या बाहर के मुल्कों की तरह कर रहे हैं, लेकिन तरीके से करें। बिल्कुल हर चीज का एक तरीका होता है। अब ये तो नहीं ना आप एकदम आपके माशाल्लाह 3 टाइम की रोटी खा रही हैं, आपको 1 टाइम की भी ना दें तो आपका तो बुरा ही हाल होगा ना। भी बिल्कुल बिल्कुल जी जहाँ आपने बताया आप नून लीग के सपोर्टर भी हैं, आपने जी जी वोट जी भी दिया है। जी जी उसके सपोर्ट भी बावजूद दिया है। उसके बाद अता तारर साहब को गली गली में उनके साथ घूमे हम, जी। पूरी हर फिर भी जगह आप पे। लोगों को क्या फिर मिला? हमारे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ नहीं कितने खानदान के साथ ज्यादती हुई है। आप ये रोड पे देखें, वीडियो बनाएं, इस रोड पे कम से कम भी ना मेरे ख्याल से कोई 500-700 स्टॉल था इस रोड पे, जी जी जो बेरोजगार हो गए। वो कह रहे हैं लोग गुजर नहीं सकते थे, हमें तो रास्ता साफ झूठ है, ये सब झूठ है। अभी आप देखें ना, अभी ये रश्के खड़े हुए हैं, जी, ये जी। बाइकें खड़ी हुई हैं, अभी भी नहीं लोग गुजर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। या तो फिर हो ना कि ये सब साफ हो जाए यहाँ पे, निजाम सुधार। हाँ बिल्कुल निजाम ठीक हो जाए, हमें भी पता हो कि निजाम ठीक है। ऑटो वहीं पे है, ट्रैफिक पुलिस वाला कोई भी नहीं है, बाइकें भी खड़ी बाइकें भी खड़ी हुई हैं। उसके बाद रेडियां ही खाली उठाई हैं इन्होंने, और तो कुछ नहीं किया। ठीक है ठीक है। जी कोई और आखिरी बात करना चाहेंगे? कोई आखिरी हुकूमत को बात कुछ ये कहना करना चाहता हूँ, हमारे बंदों को देखें, आपकी मेहरबानी है, खुदारा उन पे तरस खाएं जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है ना, बस यही कहना चाहता हूँ। उन्होंने हजारों लोग जो बेरोजगार हो गए, तो इन्होंने ये ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन ये नेक्स्ट जो इनके साथ होना है कि जराइम क्राइम, इन्होंने वो नहीं सोचा। मुझे 4 महीने हो गए मैं जलील हूं, जो मैं मुसलसल काम करता आ रहा था जी, जी। वो मैंने खत्म कर दिया। मैं तो नहीं करूंगा जराइम अल्हम्दुलिल्लाह, जी, जी। मैं तो चटनी के साथ भी खा लूंगा, भूखा भी सो जाऊंगा, जी, जी। लेकिन बच्चों को नहीं सुला सकता। बिल्कुल। ठीक है, इन्होंने ये सोचना चाहिए था कि कम से कम जिनको बेरोजगार कर रहे हैं तो उनका क्या करना आगे, पहले उनका कारोबार का, तो ये जराइम बढ़ेगा पंजाब में। बिल्कुल, ठीक है, इसी तरह कराची के हालात देख रहे हैं आप, कराची में क्या कुछ हुआ है। ठीक है, संभाला सिंध ने नहीं संभाला, पंजाब खुशहाल था, जी महंगे महंगे मोबाइल फोन हम लेके फिरे, खुशहाल हम। जी। तो ये अब हो गया तो कौन संभालेगा? लाशें बिछी होंगी यहाँ पे, इन्होंने ये जरा सी भी नहीं सोचा। बिल्कुल, गरीब तो ठीक है ना, फिर कहीं से पुलिस खर्चा पानी पुलिस पूरा है, करने के पुलिस लिए क्या डाके कर डालेंगे। सकता है, ये करें, लोगों ने शुरू हो जाना। इन्होंने ये जरा से भी ना सोचा। तो अपने आप को ये भाई जो भाई नासिर कह रहे थे पहले कि पहले अपने आप को हम ज़हनी तौर से मार चुके हैं। तो ये हालात ऐसे बदतर हो, मजीद और बदतर होंगे हालात। क्या मुश्किलात फेस किया आपने इस ऑपरेशन के बाद? इस ऑपरेशन के बाद मैंने ये मुश्किलात फेस की हैं कि मेरे पास एक बाइक थी, वो बिक गई है। ठीक है, मेरे पास जो थोड़ी सी रास थी, मैं एक स्टॉल लगाता था यहाँ पर, ठीक है, वो खत्म हो गया, माल मूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इधर दर बदर कहीं तो देख रहा हूँ कहाँ जाऊँ। तो आप कोई लोगों चक्कर ने ही कोई किसी ने स्टेप नहीं ऐसा उठाया कि आप जो हमारी रेडियां उठा रहे हैं हमें कोई ऑल्टरनेटिव जगह बहुत दें? आए हैं, बहुत आए, मीडिया वाले आए हैं, और सब उन्हीं की आकर फेवर करते हैं कि जब स्टॉल लगे होते हैं, कैमरे लेके आते हैं, वो हमें ऐसे दिखाते हैं जैसे हम बहुत बड़ा जुर्म कर रहे मुजरिम हैं। है। ठीक है, जो जिन्होंने इतने इतने कब्जे किए उनका कोई वो नहीं, उनका कोई डाके डाले हैं। ठीक है, हर एक अदारे ने अपना अपना जो, मगर उनको नहीं पहले कवर किया। और पाकिस्तान में ऐसे अदारे थे जिनको कवर करते। ठीक है, जो सारे यूके में बनाई हैं अपनी। यूके में सारी जायदादें बनाई हैं, इधर पाकिस्तान में ऐसे अदारे हैं
एलडीए के अफसर हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां बनाई है बिल्कुल, नाजायज, बिल्कुल ठीक है। ऐसे इसी तरह सरकारी हॉस्पिटल में महकमे हैं, ठीक है, कई ऐसे महकमे हर हम जगह corruption अब ऐसा हो रही है। महकमा भी है जिसका हम नाम ही नहीं ले सकते, ठीक है। वो महकमा तो ऐसा तो हाँ वो उसको नहीं को रोक रहा। जी, जी, तो ये गरीबों को मार के अब जो अपना झंडा लगा रहे हैं, तो झंडा तो नहीं लगे, ये तो उतरेगा झंडा। मीडिया भी सपोर्ट नहीं कर रहा आप लोगों को। कोई चक्कर ही नहीं मीडिया का, तो कोई चक्कर ही नहीं। मीडिया आता है जब हम लगा भी ले, ठीक है ना, मीडिया तो आने छोड़ो, वो आते हैं वो हमें ऐसे दिखाते हैं जैसे हम टेररिस्ट खड़े हुए हैं, दहशतगर्द खड़े हुए हैं, हमारी रेडियां दिखाते हैं, उनको शर्म नहीं आती। वो हमारी रेट जैसे हम दहशतगर्द खड़े हैं मुल्क के लिए। फलों वाली रेडियां गिरा दी हैं, उनके फल गिरा दिए हैं, कपड़े उठा के ले गए, फटे तोड़ दिए, नुकसान बस किया अल्लाह ही हाफ़िज़, अब तो बस अल्लाह पूरा करवाएगा इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह इनको भी सबक हासिल होगा। वो ना कुछ साल सारा पहले बादशाही एक जैसी नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। कोई मशवरा देंगे हुकूमत पंजाब को? मेरा तो मशवरा यही है कि ये सारे खत्म हो जाए, चले जाए यहाँ से, ठीक है। तो अल्लाह को ऐसा हुक्मरान भेज दे जो कम से कम पहले गरीब के लिए सोचे, ठीक है। ये बाकी तो सब जो सब फारग है, सब फारिग हैं। सब फारग है। कोई भी नहीं पसंद आपको? कोई भी नहीं पसंद। इमरान खान भी नहीं पसंद? खान बेचारा क्या करे, खान जो मरा तो उसने कदम उठाया था जरा सा, तो उसको वैसे उसको भी पीस रोकिए, चाहते ही नहीं है, आवाम की भलाई तो चाहते ही नहीं। हालांकि मैंने खुद नून लीग को वोट दिए हैं, मैंने इमरान खान को मेरा फिंगरप्रिंट चेक कर सकते जी, हैं, जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सबूत है। जी, जी। मैंने नून लीग को दिया, वोट दिए मैंने तो, लेकिन वो खान उठा था, जी, लेकिन जी। उसको पीस दिया इन्होंने। बिल्कुल। ऊपर अदारों ने ऐसा, जो नवाज शरीफ कहता था ना खलाई मखलूक, वो खलाई मखलूक इमरान को पकड़ के अंदर लेगी सारी को, बस वो खलाई मखलूक है जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। बस मजीद हो गया, अब रह गया थोड़ा सा, बस चलो ठीक। और कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या कहना, अब अल्लाह खैर करेगा, अब क्या होना, कर दिया इन्होंने जो कुछ कहना था।